मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस। और पिछली क्लास में मैंने आपको कैपेसिटेंस में बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी, और ये बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी बॉडी की वो एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। उसके बाद मैंने आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस कंडक्टर का रेडियस r है और इस पर हमने प्लस q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है, इस चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया है V। तो मैंने आपको इस V का फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R। तो ये इस टॉपिक का पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई R। आज हम इसी फॉर्मूला को यूज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करके। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, लिखा हुआ है अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 5 नैनो कूलम, एनसी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नैनो कूलम ऑन इट। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है और उसमें 5 नैनो कूलम का चार्ज दिया हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल आसान से है, आप देख लें। आपको चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, ये है 5 नैनो कूलम, और नैनो के मतलब होता है 5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। उसके बाद आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है। ये सीजीएस में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 30 इंटू 10 टू द पावर -2 ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। इसका पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल भी मालूम करना है। इस पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज का वैल्यू दे दिया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई रेडियस का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर -1। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब आप देखेंगे 10 पावर +9 है और 10 पावर -9 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आपको 15 हो जाएगा, और जब 10 पे पावर -1 ये ऊपर ले जाएंगे तो ये +10 हो जाएगा। मतलब ये हुआ 15 इंटू 10, इस तरह से आपको मिलेगा 150 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 150 वोल्ट। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है, इसी पर आपने 5 नैनो कूलम का चार्ज दिया है, 5 नैनो कूलम का, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया है 150 वोल्ट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पोटेंशियल है ये कहां पर का पोटेंशियल है। मतलब ये इसके सरफेस का पोटेंशियल है या इसके सरफेस सेंटर का पोटेंशियल है या सरफेस और सेंटर के बीच किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल है। तो रियल में ये जवाब है कि किसी भी स्फेरिकल शेल के सरफेस का जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल इसके सेंटर पर भी होता है, और इसके अंदर कहीं भी कैलकुलेट कीजिएगा तो पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। अंदर में आप कहीं पर निकालें, सरफेस पर कहीं भी निकालें, तो हर एक जगह पर इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज सेम एज ऑन द सरफेस ऑफ शेल। तो आइए हम लोग चलते हैं
एक और नोट लिख लेते हैं, नोट में लिख लीजिए, बाद में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट 5 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड ए स्फेरिकल शेल, इनसाइड ए स्फेरिकल शेल is same as on the surface of shell। कहीं पर निकालिए जो सरफेस का पोटेंशियल, अगर सरफेस पर 10 वोल्ट है तो सेंटर पर भी 10 वोल्ट होगा। सरफेस और सेंटर के बीच कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। आइए एक और नोट देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक स्फेरिकल शेल लिया है और इसका रेडियस r है और इस पर आपने 5 नैनो कूलम का चार्ज लिया है। अब आप इतने ही रेडियस का एक स्फीयर ले लेते हैं और इस पर भी इतना ही चार्ज देते हैं, इसका भी रेडियस सेम है। एक हॉलो शेल है और एक मेटेलिक स्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों पर चार्ज का अमाउंट भी सेम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो रियल में दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इफ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू अ स्फेरिकल शेल एंड अ सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस, तो दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कारण चार्ज रिसाइड करता है इसके आउटर सरफेस पर। मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है, तो सेंटर से जितना शेल में चार्ज की दूरी होगी, सॉलिड स्फीयर में भी उतना ही डिस्टेंस होता है, इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हम लोग फिर से एक और नोट लिखते हैं, पोटेंशियल सेम होगा। नोट 6 कहता है इफ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज is given to metallic shell and metallic sphere having same radius, then their electric potential will be same। अगर आप एक मेटेलिक शेल और एक सॉलिड स्फीयर, दोनों का रेडियस सेम है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं, तो दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। तो ये वाला नोट कर लेना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट। तो आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग कर रहे हैं, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अ स्फेरिकल कंडक्टर, सॉरी ये वाला तो हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? टू चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 have equal surface charge density. What is the ratio of their potential? दो मेटेलिक स्फीयर है, एक का रेडियस है r1 और दूसरे का रेडियस है r2, लेकिन दोनों पर चार्ज की डेंसिटी सेम है, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल? पोटेंशियल का रेशियो क्या है ये जानना है।
आइए करके देखते हैं। ये आपके पास एक शेल है और इस शेल का रेडियस है R1। मान लिया जाए कि इस पर चार्ज है Q1 और आप जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इनटू एरिया का प्रोडक्ट होता है। आपने पढ़ा होगा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ये Q डिवाइडेड बाई A होता है, मतलब Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अगर सरफेस डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मिलता है। तो आइए देखते हैं। यहां पर चार्ज Q1 है, इस पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है, इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई R1, तो इस पर टोटल चार्ज इतना ही हो जाएगा। अब एक दूसरा शेल लेते हैं। इस शेल का रेडियस R2 है। मान लिया जाए कि इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो यहां पर जो टोटल चार्ज है वो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R2 हो जाएगा। तो इस पर चार्ज सिग्मा इंटू 4 पाई R1, उस पर चार्ज है सिग्मा इंटू 4 पाई R2। अब पहले वाले का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1। इसे आप लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के बदले में सिग्मा इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई R1। ये R1 और ये R1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से V1 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू R1। ये V1 का वैल्यू हो गया। उसी तरह से आप V2 का वैल्यू निकालिएगा। सिमिलरली अगर आप V2 का वैल्यू निकालते हैं तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू R2 हो जाएगा। तो V1 और V2 का वैल्यू निकल गया। अब आप V1 को डिवाइड कर दीजिए V2 से, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो V1 बाई V2 का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2। मतलब पोटेंशियल का जो रेशियो होगा वो उनके रेडियस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आइए हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए, 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर गिवन अ चार्ज ऑफ 1 नैनोकूलम। 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स है, मर्क्यूरी का होगा, हर एक को 1 नैनोकूलम का चार्ज दिया गया है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉपलेट। हर एक ड्रॉपलेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। दूसरा क्या मालूम करना है, इफ दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। ये ड्रॉपलेट्स बहुत सारे थे, ये कंबाइन हो गए हैं और कंबाइन होकर के एक बड़े ड्रॉप का निर्माण कर रहे हैं। तो बड़े वाले ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये मालूम करना है। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। हम लोग करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। चार्ज का वैल्यू है 1 नैनोकूलम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम। रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के मतलब होता है 1 इंटू 10⁻³ मीटर। अब पोटेंशियल निकालना है ड्रॉपलेट का, V ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट तो स्फेरिकल शेप का होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा V ड्रॉपलेट का 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू आप जानते हैं, ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q ये होता है 1 इंटू 10⁻⁹ और R का वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻3। तो 10⁻⁹ और 10⁻⁹ ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ इतना वोल्ट हो जाएगा। ये आपको ड्रॉपलेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है।
हर एक ड्रॉपलेट का। अब ये ड्रॉपलेट्स कंबाइन कर रहे हैं और एक बड़ा ड्रॉप बना रहा है, तो बड़े वाले ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। आइए बड़े वाले ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे मालूम करेंगे वो देखते हैं। बड़े वाले ड्रॉपलेट का पोटेंशियल जानने के लिए ये आपके पास 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स हैं और आपको मालूम है कि हर एक ड्रॉपलेट्स को 1 नैनो कूलम का चार्ज दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 नैनो कूलम। अब ये ड्रॉपलेट्स, इनका रेडियस दिया हुआ है, ये 1 मिलीमीटर है। ये ड्रॉपलेट्स कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। तो आप देखेंगे ये जो बड़ा ड्रॉप बन रहा है वो इन्हीं ड्रॉपलेट्स को मिला करके बन रहा है। तो इन ड्रॉपलेट्स को मिलाने से इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो 8 ड्रॉपलेट्स है, सारा का सारा चार्ज इसमें आ जाएगा। मतलब इस पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 8 इंटू 1 नैनो कूलम, मतलब 8 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, मतलब ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ये ड्रॉपलेट्स का चार्ज है। अब हम लोगों को वॉल्यूम देखना होगा, तो बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा ये आपको 8 छोटे वाले का वॉल्यूम मिला करके होगा, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, ये बड़े वाले का वॉल्यूम है। अब छोटे वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा वाला टोटल 8 ड्रॉपलेट्स है, एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 8 का वॉल्यूम मिलाकर के इतना हो जाएगा। जब शेप चेंज होता है तो वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम यही रह जाएगा। तो इस तरह से 4/3 कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब, मतलब r इज इक्वल टू हो जाएगा 2r। और आपने r का वैल्यू पढ़ा था अभी, r का वैल्यू था दिया हुआ, ये हो जाएगा 2 इंटू r का वैल्यू आया था 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो ये आपको बड़े वाले का रेडियस मिल गया और बड़े वाले पर चार्ज भी मिल गया। और आप v ड्रॉप, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। Q का वैल्यू दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से 4 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर चला जाएगा 3, इतना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जिसमें 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। तो ड्रॉपलेट का क्या पोटेंशियल होगा और ड्रॉप का क्या पोटेंशियल हो गया, ये आपने देख लिया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 27 identical droplets each charged to a potential of 220 volt. If these droplets combine to form a big drop, find electric potential of big drop. 27 identical droplets हैं, सभी को चार्ज किया गया है 220 वोल्ट पोटेंशियल पर। अब ये ड्रॉपलेट्स कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। तो बड़े वाले ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये बताना है। तो आप देखें, ये आपके पास ड्रॉपलेट्स हैं और ऐसे टोटल 27 ड्रॉपलेट्स हैं और इन ड्रॉपलेट्स का जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट है। तो हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा V ड्रॉपलेट का, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाई R। मान लिया जाए कि एक ड्रॉपलेट पर चार्ज Q है और इसका रेडियस स्मॉल r है। तो इस बार हम लोगों को ड्रॉपलेट का पोटेंशियल दिया हुआ है जो कि
220 वोल्ट है। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये चार्ज का वैल्यू आ गया, मतलब एक ड्रॉपलेट्स पर इतना ही चार्ज पाया जाएगा। अब हम लोग बड़े वाले ड्रॉपलेट्स की बात करेंगे। तो बड़े वाले ड्रॉपलेट्स में एक ड्रॉपलेट्स में इतना चार्ज है, तो बड़े वाले ड्रॉपलेट्स का जो टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू 27Q, मतलब 27 इंटू 220 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो बड़े वाले ड्रॉपलेट्स का टोटल चार्ज हम लोग को मिल गया। अब हम लोगों को बड़े वाले चार्ज का पोटेंशियल रेडियस मालूम करना है। तो देख रहे हैं 27 कंबाइन किया है और कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया है। तो हम लोग बताया कि शेप चेंज हो जाने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, 4/3 कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब को आप लिख सकते हैं 3r। यह एक स्टेप और कर लेते हैं, 27 आर क्यूब, इसे आप लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3r का होल क्यूब, मतलब r इज इक्वल टू हो जाएगा 3r। तो आपको टोटल चार्ज का वैल्यू मालूम हो गया है और r का वैल्यू मालूम हो गया है। इस तरह से आप बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। आइए बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल मालूम करके देखते हैं। V ड्रॉप, इसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 220 इंटू 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये था Q का वैल्यू, ये आया था। दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, R और R कैंसिल हो जाएगा। 3 9 27, ये जो है 9 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 18, 9 2 18, ये 19 आ जाएगा, 980 वोल्ट हो जाएगा। ये आपको पोटेंशियल आएगा बड़े वाले ड्रॉप का। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह का क्वेश्चन है, इन आइडेंटिकल मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स ईच चार्ज टू सेम पोटेंशियल V। इन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स है, हर किसी को चार्ज किया गया और V पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है। इफ दीज ड्रॉपलेट्स कोलेस्क टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, कोलेस्क के मतलब होता है मिल जाना, जुड़ जाना, जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक बड़े ड्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बड़े ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये बताइए। उसी टाइप का हम लोग काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। आइए देखते हैं कितने ड्रॉपलेट्स कंबाइन किए हैं। यहां पर n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स है, n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स मर्करी के हैं और ये चार्ज किए गए V पोटेंशियल तक। तो बड़े वाले ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये मालूम करेंगे, आसानी से मालूम कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला, ड्रॉपलेट के पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है। V ड्रॉपलेट ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। V का वैल्यू दिया हुआ ये V है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं बड़े वाले ड्रॉपलेट्स के बारे में। तो बड़े वाले ड्रॉपलेट्स पर जो टोटल चार्ज है फॉर बिग ड्रॉप, जो टोटल चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q, ये आपको 27Q हो जाएगा, मतलब 27 नहीं, N क्यूब
n ड्रॉपलेट्स हैं तो n क्यूब, मतलब n इंटू v इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये आपको पोटेंशियल, ये टोटल चार्ज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में, तो जितना एक बड़े का वॉल्यूम है उतना 20 n ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक का वॉल्यूम है, ये n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल, तो आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा n r पर पावर 3। इसे आप लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू n पर पावर 1/3 इंटू r इसका होल क्यूब। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आपको मिलेगा r इज इक्वल टू, यह आपको मिल जाएगा n पर पावर 1/3 और ये स्मॉल r मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको बड़े वाले का चार्ज भी मालूम हो गया है और बड़े वाले का रेडियस भी, सॉरी एक मिनट, ये इस तरह से था। अब r का वैल्यू निकालेंगे तो r का वैल्यू आएगा n पर पावर 1/3 और ये r हो जाएगा। तो r का वैल्यू ये आ गया, बड़े वाले का चार्ज भी मालूम हो गया है और बड़े वाले का रेडियस भी मालूम हो गया है। तो अब आप इसका पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। तो v ड्रॉप, ड्रॉप का v बिग ड्रॉप, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये ऐसे छोड़ दीजिए, q का वैल्यू आपने लिखा है, ये है n इंटू v इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r डिवाइडेड बाई r का वैल्यू n पर पावर 1/3 इंटू r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, r और r कैंसिल। उसके बाद आपको ये मिलेगा v इंटू n, और ये n का पावर 1/3 ऊपर ले जाएंगे तो n का पावर -1/3 हो जाएगा। तो n पर पावर +1 और ये -1/3, तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 1 - 3। तो v n का पावर 2/3 आ जाएगा। तो बड़े वाले ड्रॉप्स का जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा। तो बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल ये आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।